अरे बेटी, तुम क्यों इतनी उदास हो? कुछ तो बोलो। हे बेटी, इस भांति मलिन हो रही हो, बरसों की रोगिन हो कोई। हे बेटी, इस भांति मलिन हो रही हो, बरसों की रोगिन है कोई। अकुलाई है ऐसे मानो बरसों की रोगन हो कोई। अकुलाई हो। हे बेटी, बेटी बेटी सौगंध तुझे, समझ रही हो ना? तुम कुछ तो बोलो। बेटी बेटी सौगंध तुझे, बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूरी करो सीते, कह डालो ब्रहा ये व्यथा क्या है। लज्जा को बेटी, तुम कुछ तो बोलो। तुम क्यों इतनी अकुलाई हो? माता, यदि आप कहती हैं तो मैं आपसे अवश्य कहूंगी। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। माता यदि आज्ञा देती हो, कहती हूँ जो कुछ कहना है। मझली माने कौशलपति से, वरदान ले लिए दो चुन के। पहला तो भरत राज का है, दूसरा बनगमन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब आवेदन मैं लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या मेरा है, क्या मुझे को अच्छा है। माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है। माता, माता, पत्नी के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है और सबसे बढ़कर भी होता है। आप पूजनीय उनकी, जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारी। माता, मैंने अपने जीवन का अब आपके चरणों में रख दिया है। आप जो फैसला सुनाएंगी वो मुझे स्वीकार है। अरे बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? कहाँ राजा अभिषेक और आप 14 बरस की बन की बात कर रही हैं? हे बेटी, मेरी बातों को सुनो। कहिए माता।
हाँ विधि ना यह बेटी, हे विधि ना यह चक्र रचा कैसा, यह भीषण परिवर्तन कैसा, राजा अभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा राजा। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ तुमका राज अभिषेक हो रहा था और हम लोग उनके राजा अभिषेक की तैयारी में हम लोग सज के संवर के बैठी थी और आज आप वनवास की बात कर रही हैं। तो मुझसे तू पूछ रही बेटी, मैं बनी जाऊं कि रहूं यहाँ, मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं की जीऊं यहाँ। नहीं बता ये आप क्या कह रहे हैं? बेटी ये तुम क्या कह रही हो? मेरी क्या मैं तो बूढ़ी हूँ, समझ रही हो ना? हाँ माता। मेरी क्या मैं तो बूढ़ी हूँ, दिल से काट लूंगी अब मैं, यदि नहीं कटे तो यह होगा इस दुनिया से जल दूंगी मैं।